सर्किट का एक बहुत ही पॉपुलर आपने सुना होगा इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चंस। यहां पे रेजिस्टर्स है, इसमें कैपेसिटर्स भी हो सकता है, और होता क्या है कि एक जैसे ही जो रेजिस्टर्स का एक सीरीज है वो रिपीट होता है इनफाइनाइटली, खत्म ही नहीं होता है, कितने हैं सारे। तो पूछेगा इस वाले केस में कि ये जो दो पॉइंट है ए और बी, इसके अक्रॉस आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर यहां पे कैपेसिटर्स होता तो वो पूछते कि टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा इस पूरे सिस्टम का। ठीक है, यहां हमने रेजिस्टर्स लिया, बहुत ध्यान समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर कंसेप्ट नहीं है तो नहीं सॉल्व कर पाओगे, कंसेप्ट है तो चुटकी बजा के सॉल्व होगा। देखो क्या होता है, हमने यहां पे क्या देखा है कि 1 ओम 1 ओम 1 ओम, फिर 1 1 1, यानी ये जो 3 1 1 1 है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। इनका मतलब ये कहना है कि ये एक बेसिक, ये इसका एक कह सकते हो कि ब्लॉक है 1 1 1, फिर 1 1 1, फिर ऐसे 1 1 1, ऐसे ही इनफाइनाइटली ये मूव करेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो मैं अभी लिख देता हूं जो टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सीरीज का है, मैं नहीं पता कितना है, इनफाइनाइट है, तो हमने लिख दिया ये टोटल जो होगा वो हमारा आर के बराबर होगा। ठीक है, अब हमने यहां पे क्या किया, हमने उस पूरे रेजिस्टेंस को जो इन सब का था वो हमने यहां पे आर लिख दिया ए और बी के बीच में। ठीक है, समझना ध्यान से। अब मैं इसको आगे करने से पहले आपको एक चीज समझाऊंगा, वो है आपका ओशन, समंदर। जो समंदर है, समंदर में अगर आप एक ग्लास पानी डाल दो तो क्या समंदर का पानी बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, कंसेप्चुअली नहीं बढ़ेगा। या समंदर से अगर हमने एक ग्लास पानी निकाल लिया तो क्या पानी उसका कम हो जाएगा? नहीं कम होगा। यानी कोई नंबर अगर बहुत बड़ा हो तो उसमें छोटे छोटे पार्ट को निकालने या डालने से उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इसका मेन चीज समझने में कि अगर किसी समंदर से हमने एक ग्लास पानी निकाल लिया तो भी समंदर का पानी उतना ही रहेगा जितना पहले था, ऐसा हम बोलते हैं। या उसमें हमने एक ग्लास पानी डाल भी दिया तो समंदर के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही चीज आप यहां लगाएंगे तभी आपका काम चलेगा। तो हमने कहा ये रेजिस्टर्स का समंदर है, या अगर कैपेसिटर्स होता तो ये कैपेसिटर्स का समंदर है, बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं। तो उन सारे का जो रेजिस्टेंस है इस समंदर का, उसको हमने आर ले लिया, कैपिटल आर। अब अगर इस पूरे में अगर मैं एक और ये जो प्राइमरी ब्लॉक है 1 1 1, अगर मैं एक्स्ट्रा जोड़ दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसके नेट रेजिस्टेंस पे या नेट कैपेसिटेंस पे, अगर कैपेसिटर्स होता तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, हम ये जो प्राइमरी ब्लॉक है इसको हम यहां पे जोड़ेंगे ऐसे। एक थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करता हूं, फिगर को यहां से मैं जोड़ूंगा। एक हो गया ये वाला, फिर बीच वाला, और फिर इधर वाला, और हमने पॉइंट ए और बी को यहां लिखा। अब हमने 1 1 1 जोड़ दिया। समंदर में हमने एक लैडर में हमने एक उसमें स्टेप और लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहीं पे समझना है कि जब हमने आर के साथ, जो कि एक इनफाइनाइट सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस है, उसमें हमने एक लैडर और जोड़ दिया तो नेट जो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस नहीं, रेजिस्टेंस जो होगा वो अगेन आर ही होगा। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि समंदर में अगर हमने एक ग्लास पानी डाल दिया तो समंदर ही रहेगा, तो समंदर में हमने एक ग्लास पानी डाल दिया तो समंदर ही रहेगा, ये समझाना था मुझे। अब आपका काम हो गया। अब देखो, अच्छा एक चीज और बता देता हूं, ये भी ध्यान रखना, ये मेरा जो नेट रेजिस्टेंस आर था, इसमें कुछ बच्चा कहेगा सर इसमें हम ऐसे भी तो जोड़ सकते थे, ये हमारा पॉइंट ए, ये मेरा पॉइंट बी, ये उसका टोटल रेजिस्टेंस, हमने समंदर में ऐसे तीनों को जोड़ दिया। कहा देखो वैसे लगता तो नहीं है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, लग नहीं रहा है, लेकिन इसमें एक लॉजिकल प्रॉब्लम क्या है कि आपने समंदर के एंड में जाके जोड़ा है, एंड का तो कुछ पता ही नहीं है कि कहां पे एंड होगा, तो आप उसके इस साइड जोड़ने का कोई लॉजिक नहीं आता है। तो हमने पूरे को यहां पे ले लिया और हमने स्टार्टिंग में ही एक और लैडर उसमें इंक्लूड कर दिया, तो हमारा फिगर ऐसा बन गया। ऐसा मत बनाना तो फिर आंसर नहीं आएगा। आर को पीछे रखना है, आर को आगे नहीं करना है, ध्यान रखना। तो ये हो गया। तो भाई अब देखो, ये और ये दो पैरेलल में हैं और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा इसके साथ सीरीज में होगा। तो पहले इन दोनों का देखो, इसको मैं आर डैश लिखता हूं, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस ये इसका हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो अब इसको मिटाओ, अगला मेरा स्टेप हो गया, ये मेरा हो गया R/1 प्लस R। अब देखो ये और ये तीनों सीरीज में हैं, तो भाई अब तो काम कुछ बचा ही नहीं। तो ये और ये हो गया 2, तो 2 प्लस R/1 प्लस R इक्वल्स टू R। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो R आपका कर लेना, इतना तो कर सकते हो, आपका 1 प्लस माइनस √3 आएगा सॉल्व करने पे। लेकिन 1 माइनस नहीं ले सकते क्योंकि ये तो छोटा हो जाएगा, रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो फाइनल आंसर आपका 1 प्लस √3 ओम होगा।